नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य रूप के बारे में जो भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। रुद्र, शिवजी के अनेक रूपों में से एक रुद्र, जो अपनी अलग अलग छवियों के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो के अंत तक आपको रुद्र के सभी रूपों की जानकारी होगी। कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान है, जहां जाने की अनुमति नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना मना है, क्योंकि इसे सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यह शिवजी और पार्वती का निवास स्थान है, लेकिन देवता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। वे ऊर्जा के रूप में होते हैं और उनके कई रूप हो सकते हैं। शिवजी के कई रूप हैं, उनमें से एक है श्रीकंठ रुद्र। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र को श्रीकंठ कहा जाता है। कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार शिवजी का एक रूप स्वच्छंदनाथ भी है, जिनके 18 भुजाएं हैं और जिन्होंने शैव तंत्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान मानवता के लाभ के लिए दिया गया था और इसे फैलाने का कार्य ऋषि दुर्वासा को सौंपा गया था। शैव दर्शन में शिव के 3 मुख्य रूप हैं। शैव सिद्धांत, जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय है और द्वैत पर आधारित है, जिसमें देवता और भक्त के बीच अंतर होता है। पाशुपत, जो अर्धद्वैत पर आधारित है, जिसमें भक्त और देवता के बीच कुछ समानता होती है। और भैरव, जो अद्वैत पर आधारित है, जिसमें अंततः भक्त भगवान बन जाता है। शिवजी का एक महत्वपूर्ण रूप अर्धनारीश्वर है, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में होते हैं। यह रूप बताता है कि सृष्टि की रचना के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा सृष्टि में सहयोग न करने पर उनके क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र का यह रूप नील लोहित कहा जाता है, क्योंकि वे नीले और लाल रंग के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। अब बात करते हैं उन 11 रुद्रों के बारे में, जो रुद्र के मुख्य रूप माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के क्रोध से जन्मे रुद्र ने अपने आप को 11 अलग अलग रूपों में विभाजित किया। यह 11 रुद्र निम्नलिखित हैं। कपाली, रुद्र का एक विकराल रूप है, जो जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। यह रूप ब्रह्मा जी के सिर को काटने के बाद प्रकट हुआ था, जिससे वे कपाली कहलाए। मंत्र: ओम ह्रीं कपालिने नमः। ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने और जीवन तथा मृत्यु के चक्र को संतुलित करने के लिए। पिंगल रुद्र लाल भूरे रंग के होते हैं और आग की तरह प्रज्वलित होते हैं। यह रूप संसार की ऊर्जा और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं पिंगलाय नमः। संसार की ऊर्जा और शक्ति को संतुलित करने के लिए। भीम रुद्र अपने क्रोध और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यह रूप असुरों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं भीमाय नमः। असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। विरूपाक्ष रुद्र, जिनकी 3 आंखें हैं और जो सभी दिशाओं में देख सकते हैं। यह रूप समस्त ब्रह्मांड की निगरानी के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं विरूपाक्षाय नमः। ब्रह्मांड की निगरानी और सुरक्षा करने के लिए। विलोहित रुद्र रक्त के रंग के होते हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देते हैं। यह रूप संसार से अज्ञानता और अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं विलोहिताय नमः। संसार से अज्ञानता और अधर्म को समाप्त करने के लिए। शास्ता रुद्र रक्षक और न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। यह रूप न्याय और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं शास्त्राय नमः। न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए। अजपाद रुद्र बकरी के पैरों के साथ प्रकट होते हैं और अपने अद्वितीय रूप के लिए जाने जाते हैं। यह रूप साधुओं और तपस्वियों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र: ओम ह्रीं अजपादाय नमः। साधुओं और तपस्वियों की रक्षा करने के लिए। अपराजिता रुद्र अजेय है और कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। यह रूप संसार में अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र:
ओम ह्रीं अपराजिताय नमः। रविदंश। रविदंश रुद्र सूर्य की किरणों के समान चमकते हैं। यह रूप प्रकाश और ज्ञान को फैलाने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र। ओम ह्रीं रविदंशाय नमः। शंभु। शंभु रुद्र शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं। यह रूप संसार में शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र। ओम ह्रीं शंभवे नमः। चंड। चंड रुद्र अत्यंत क्रूर और विध्वंसक होते हैं। यह रूप संसार से बुरी शक्तियों और असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ था। मंत्र। ओम ह्रीं चंडाय नमः। इन 11 रुद्रों के रूप और उनके अस्तित्व के कारण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि शिव की भक्ति और शक्ति का स्वरूप कितना व्यापक और गहन है। ये सभी रूप अपने आप में अद्वितीय हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हर रुद्र का अपना एक विशेष महत्व है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देता है। एलिफेंटा गुफाओं में शिव जी की त्रिरूपा मूर्ति है जिसमें उनके सदा शिव, तातपुरुष और अघोरा रूप दर्शाए गए हैं। यह मूर्ति दर्शाती है कि शिव जी सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों के अधिपति हैं। अब बात करते हैं शिव और रुद्र के संबंध की। शिव का मतलब है जो नहीं है, यानी जो अप्रकट है। आधुनिक विज्ञान भी इसे डार्क एनर्जी के रूप में मानता है। यौगिक संस्कृति में इसे काल कहा जाता है जो समय और अंतरिक्ष दोनों का प्रतीक है। शिव जो अप्रकट है, जब प्रकट होते हैं तो वे रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। काल का अर्थ है अंधकार जो समय और अंतरिक्ष दोनों को दर्शाता है। शिव जब अपनी ऊर्जा के साथ प्रकट होते हैं तो रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। यह रुद्र का रूप है जो सृष्टि के विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव पुराण और अन्य शैव ग्रंथों में शिव के इन रूपों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें बताया गया है कि रुद्र का हर रूप हमें जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। रुद्र के इन रूपों के बारे में जानकर हमें समझ में आता है कि शिव की भक्ति और शक्ति का स्वरूप कितना व्यापक और गहन है। भैरव और रुद्र के बीच का अंतर निम्नलिखित है। भैरव शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है। यह रूप तंत्र साधना और भयावहता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भैरव को काल भैरव के रूप में भी जाना जाता है जो रात्रि और काल टाइम के देवता माने जाते हैं। भैरव अधर्म और असुरों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भैरव और रुद्र दोनों ही शिव के उग्र रूप हैं। इस वीडियो में प्रदर्शित चित्र, वीडियो या किसी भी प्रकार की एनिमेशन काल्पनिक है और इन्हें वास्तविकता से जोड़कर भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी और आध्यात्मिकता की तरफ जागरूकता लाने का है। कृपया इसे उसी रूप में समझें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे।